ये द्वितीय वर्ष के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश राज व्यवस्था के तहत सम्राट व राजमुकुट के मध्य अंतर किया था। अपने अंतर किया था कि किंग्स व क्राउन, इन दोनों संस्थाओं में क्या अंतर है। आज का हमारा जो वीडियो है, यूट्यूब वीडियो, उसमें हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है ब्रिटिश सम्राट की शक्तियाँ। हालांकि हम इन्हें राजमुकुट की शक्तियाँ बोलते हैं, पावर्स ऑफ क्राउन बोलते हैं, लेकिन सिद्धांतिक ये शक्तियाँ सम्राट की है। यानी व्यवहार में तो इनका उपयोग राजमुकुट करता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से सम्राट की शक्तियाँ हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसका हम अध्ययन करेंगे, वो सम्राट की शक्तियाँ हैं, पावर्स ऑफ किंग है। पावर्स ऑफ किंग। देखिए, जो ब्रिटिश सम्राट है उसको सैद्धांतिक रूप में अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त है। वह व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग है, क्योंकि वो जब तक वो साइन नहीं करेगा, कोई भी जो विधेयक है वो अधिनियम नहीं बनेगा, कानून उसकी अनुमति से ही बनेगा अंततः। वह प्रशासन का अध्यक्ष होता है, पूरी कार्यपालिका का वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। वो इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड की न्यायपालिका का भी प्रधान होता है, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं। ये 4 पार्ट्स हैं, इनसे मिलके बनता है ब्रिटेन। एक इंग्लैंड इसका एक पार्ट है ब्रिटेन का, एक दूसरा पार्ट वेल्स है, एक पार्ट उत्तरी आयरलैंड है और एक पार्ट स्कॉटलैंड है। तो जब हम इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड को मिलाते हैं तब ब्रिटेन बनता है। तो ब्रिटेन की न्यायपालिका का प्रधान है। जितनी भी समस्त शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां, उनका वो प्रमुख है और ब्रिटिश चर्च का भी वो अध्यक्ष होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश सम्राट है, उसमें ब्रिटिश राज्य की समस्त शक्तियां आ जाती है। तो अब हम एक एक कर जो शक्तियां हैं सम्राट की, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ब्रिटिश सम्राट की कार्यपालिका की शक्तियों की चर्चा करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स की चर्चा करते हैं। एग्जीक्यूटिव इट मीन्स व्यवस्थापिका जो भी कानून बनाती है, संसद जो कानून बनाती है, उन कानूनों को लागू करने का जो कार्य है वो सम्राट व राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो भी ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती है। हालांकि इस संदर्भ में वहाँ परंपरा है कि बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा और अपने ही दल के लोगों को ही वो मंत्री नियुक्त करता है। जितने भी समस्त उच्च अधिकारी हैं सेना के, चाहे वो मिलिट्री हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, इन सभी सेनाओं के जो सर्वोच्च पद हैं, सेनापति के पद हैं, उनकी नियुक्ति भी ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती है। विदेशों में जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, डिप्लोमेट्स नियुक्त किए जाते हैं या उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, उन सब की नियुक्ति भी सम्राट ही करता है। चाहे युद्ध की घोषणा हो या संधि वार्ता हो, ये भी राजमुकुट करता है। राजमुकुट है वो स्थानीय स्वशासन को भी नियंत्रित करता है, क्योंकि ब्रिटेन में
एकात्मक व्यवस्था है, वहाँ राज्य सरकारें नहीं हैं, इसलिए स्थानीय स्वशासन है वो वहाँ केंद्रीय सरकार के अधिकार में है, इसलिए वो ब्रिटिश सम्राट के अधिकार में है। और यहाँ तक कि जो मंत्री होते हैं वो भी व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों के लिए सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ब्रिटेन का जो सम्राट है वो सैद्धांतिक रूप में अत्यंत शक्तिशाली है, सिर्फ सैद्धांतिक रूप में, व्यवहार में तो वो नाम मात्र का ही है। अब हम ब्रिटिश सम्राट की व्यवस्थापन की जो शक्तियां हैं, व्यवस्थापिका संबंधी जो शक्तियां हैं, लेजिस्लेचर्स पावर है, अब हम उनकी चर्चा करेंगे। लेजिस्लेचर्स पावर ऑफ ब्रिटिश किंग। ब्रिटेन में कानून निर्माण की जो शक्ति है, क्योंकि व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य कानून का निर्माण होता है और कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है उन कानूनों का क्रियान्वयन करना, उनको लागू करना। तो ब्रिटेन में कानून निर्माण की जो शक्ति है वो संसद सहित राजा में है, किंग्स इन पार्लियामेंट। इसका तात्पर्य है वहाँ ब्रिटिश सम्राट और वहाँ की पार्लियामेंट मिलकर कानूनों का निर्माण करते हैं। अब हम ब्रिटिश सम्राट की जो व्यवस्थापिका के संबंध में शक्तियां हैं, संसद के संबंध में शक्तियां हैं, उनकी चर्चा करते हैं। लोक सभा में जो पीयर्स होते हैं, यानी जो लोक सभा के सदस्य होते हैं, उनकी भी जो नियुक्ति है, उनका मनोनयन है, वो सम्राट के द्वारा किया जाता है। अगला मुख्य कार्य सम्राट ही है जो संसद के अधिवेशन को बुलाता है और स्थगित करता है। अपने यहाँ भी ऐसा ही है, अपने यहाँ सम्राट ही राष्ट्रपति है, क्योंकि अपने यहाँ गणतंत्र है जबकि ब्रिटेन में राजतंत्र है। अपने यहाँ भी राष्ट्रपति है जो लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन बुलाते और स्थगित करते हैं। अभी भी संसद का अधिवेशन चल रहा है अपने देश में, वो राष्ट्रपति महोदय नहीं बुलाया था। ऐसा ही ब्रिटेन में है। ब्रिटेन का जो सम्राट है वो लोक सदन, अपने यहाँ जैसे लोकसभा है वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, आम आदमी का सदन, उसको विघटित भी कर सकता है। विघटन का तात्पर्य है कि वो 5 साल के लिए बनता है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके सदस्य 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। अगर प्रधानमंत्री सिफारिश कर दे तो ब्रिटिश सम्राट उसको 5 साल से पहले भी उसका विघटन कर सकता है, उसको हटा सकता है उन सबको। हालांकि चूँकि लोकसभा तक स्थायी सदन है तो उसका तो कभी विघटन होता ही नहीं है। तो हमने देखा कि संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना और हाउस ऑफ कॉमन्स का विघटन करना, ये वहाँ ब्रिटिश सम्राट के हाथ में, हालांकि सैद्धांतिक रूप से हाथ में है। जब भी संसद का प्रथम सत्र आरंभ होता है तो ब्रिटेन का सम्राट है वो संसद के समक्ष एक भाषण देता है। उस भाषण में देश की नीति और रीति पे प्रकाश डाला जाता है। हालांकि ये अपनी मनमर्जी से नहीं देता भाषण वही होता है जो मंत्री परिषद तैयार करके देती है। इसके अलावा जो ब्रिटिश सम्राट है वो अध्यादेश भी जारी करता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई कानून बनाना जरूरी हो तो फिर सम्राट अपने आदेशों से जो कानून बनाता है उसे अध्यादेश बोलते हैं, और ये उतनी शक्ति रखता है जितनी कि एक कानून रखता है। इस प्रकार हमने देखा कि ब्रिटिश जो सम्राट है उसके पास सैद्धांतिक रूप से काफ़ी शक्तियां हैं व्यवस्थापिका और संसद के संदर्भ में भी। अब हम ब्रिटिश सम्राट की न्यायिक शक्तियां देखेंगे।
जुडिशरी पावर्स ऑफ ब्रिटिश किंग। ब्रिटेन के सम्राट को न्याय का स्रोत कहा जाता है, फाउंटेन्स ऑफ जस्टिस कहा जाता है। ब्रिटेन के जितने भी न्यायालय हैं वो सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और संसद के कहने के ऊपर सम्राट ही न्यायाधीशों को उनके पद से हटाता है। तो नियुक्ति और पद से हटाना न्यायाधीशों को, ये ब्रिटिश सम्राट की सैद्धांतिक शक्ति है। ब्रिटिश सम्राट को अपराधियों के दंड को कम करने या उन्हें क्षमा करने की भी शक्ति है। अपने यहाँ भी राष्ट्रपति ये काम करता है, वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संसद जब उनके खिलाफ रिमूवल का आदेश पारित कर देती है तो उनको हटाता भी है। अपने यहाँ राष्ट्रपति के पास क्षमादान की भी शक्तियाँ हैं, अनुच्छेद 72 में दी हुई है व्यापक रूप से। ऐसे ब्रिटिश सम्राट को भी अपराधियों को क्षमा करने की शक्ति है। अब हम आज के इस वीडियो का अंतिम टॉपिक करते हैं, वो है ब्रिटिश सम्राट की धार्मिक क्षेत्र में क्या शक्तियाँ हैं। जो रिलीजियस पावर है उनकी चर्चा करते हैं। जो धार्मिक क्षेत्र में शक्तियां हैं उनकी चर्चा करते हैं। इंग्लैंड में जो सम्राट होता है, यानी ब्रिटेन का जो सम्राट है, वो चर्च के जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो बिशप हो, डीन हो या कैनन हो, इन सब की नियुक्ति करता है। वो धार्मिक सम्मेलनों को भी बुलाता है और धार्मिक सम्मेलनों में जो नियम पारित किए जाते हैं वो तभी लागू होते हैं जब सम्राट उनके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है। जिस प्रकार संसद का कोई कानून तभी बनता है जब सम्राट उस पर हस्ताक्षर करता है, उसी हिसाब से धार्मिक सम्मेलन के नियम तभी लागू होते हैं जब ब्रिटिश सम्राट उस पर हस्ताक्षर करता है। इसीलिए कहा जाता है ब्रिटिश सम्राट के लिए कि वो एक धर्मरक्षक है। संसार के बहुत कम देशों में ऐसे राजनीतिक शक्ति और धार्मिक शक्ति का आपस में मिलन किया गया है। यानी लोकतांत्रिक देश जो आमतौर के ऊपर धर्मनिरपेक्ष होते हैं उनमें ऐसी धार्मिक शक्तियां नहीं होती, लेकिन ब्रिटिश सम्राट के पास ऐसी धार्मिक शक्तियां भी हैं। तो सर्वोच्च धर्माधिकारी है ब्रिटिश सम्राट अपने देश में। तो आज के इस वीडियो में हमने ब्रिटिश सम्राट की शक्तियां देखी। अगला जो हमारा अध्ययन का टॉपिक होगा वो हम देखेंगे कि सम्राट की शक्तियां वास्तविक है या सिर्फ नाम मात्र की है। आपने इस वीडियो को मनोयोगपूर्वक देखा और सुना, तहे दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और आप सब कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ और विभिन्न विषयों से संबंधित जो यूट्यूब लेक्चर हैं वो आपको देखने और सुनने को मिल सके। धन्यवाद।